हेलो दोस्तों। अभी मैं पहले पुरुष आयोग गठन के बारे में एक वीडियो लेके आया था। अभी भारत के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है पुरुष आयोग गठन के बारे में जंतर मंतर पर, क्योंकि महिलाओं के इतने अधिकार दे रखे हैं तो पुरुषों को भी अधिकार मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से पुरुष आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है। नहीं, कितने पुरुषों की हत्या हो चुकी है अब तक, महिलाएं इस चीज का फायदा उठा रही हैं। अगर पुरुष आयोग का गठन नहीं होता है तो ये शोषण लड़कों पर बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। दोस्तों, जितने भी लड़के हैं और जितनी भी लड़कियां हैं जो इसके फेवर में आना चाहती हैं, पुरुष आयोग गठन में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि महिलाओं की ही सेफ्टी है इसमें भी। क्यों है? क्योंकि आज के जमाने में जो कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, कुछ लड़कियां तो ठीक हैं और कुछ लड़कियां गलत हैं। जो लड़कियां गलत करती हैं उनके साथ सही लड़कियों पर भी इल्जाम मत कर। तो इससे जो लड़कियों के ऊपर शोषण होता है और जो सही लड़कियों के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है वो भी बंद हो सकेगी। तो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना यही है कि भारत के अंदर एक पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे महिलाएं बिजनेस खोले पड़ी हैं। आज के जमाने में पुरुषों के लिए बिजनेस चल रहा है, बिजनेस। आप कोर्ट चले जाइए, कचहरी चले जाइए, तमाम केस में रंगे एलुमनी के। जो उसके बाप ने कभी 20,000 रुपए ने देखे होंगे, वो 20-20 लाख रुपए मांगना पसंद करती है शादी होने के बाद कि मेरी लड़के को एलोमनी चाहिए। मेरी लड़की पालन पोषण कैसे करेगी? और उस लड़की को ये पता नहीं होता है कि जो एलोमनी दी जाती है उसका फायदा उसके घर वाले उठाते हैं, ना कि लड़की। लड़की को तो साइड में हटा देते हैं। जब पैसा वो खर्च हो जाता है तो लड़की को ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। लड़की को इस चीज की शर्म नहीं आएगी। अभी एक मैंने खबर पढ़ी थी, एक लड़का संविदा कर्मचारी था बेचारा, बिजली विभाग में। उसकी सैलरी 17,000 रुपए, सैलरी 17,000 रुपए, मात्र 17,000 रुपए। उसने शादी करी। शादी करने के बाद एक आध साल रिश्ता सही चला। उसके बाद उसके लड़के की सास ने, उसकी बहन ने उसकी वाइफ को चढ़ाने की कोशिश करी कि अपने घर, अपने हस्बैंड से कहे कि यहाँ घुमा के लाएं, ये दिलाएं, वो दिलाएं। मगर लड़का बहुत बड़ा जिम्मेदार घर का था। उसकी मम्मी भी, पापा भी, भाई भी, उसकी बहन भी शादी करने लायक थी। मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी थी ये चीज। तो दोस्तों, उसी बीच में झगड़े इतने बढ़ते चले गए, इतने बढ़ते चले गए। लड़का कोई भी हुआ सबसे पहले अपने माता पिता, अपने भाई बहन को देखेगा, ना कि अपनी वाइफ को देखेगा। जब तक उसकी बहनों की शादी नहीं हो जाती, जब तक उसके भाइयों की शादी नहीं हो जाती, हर लड़के का यही अधिकार होना चाहिए और करना भी यही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा हुआ, उस लड़के से उस लड़की ने तलाक की डेट रख दी कि मेरे को तलाक चाहिए। तो उसने एलोमनी में उससे 11 लाख रुपए की मांग रखी थी। दोस्तों, 17,000 रुपए कमाने वाला बंदा 11 लाख रुपए कहां से लेके आएगा? केस पहुंचता है साहब हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के जज ने भी जवाब दिया कि आप एक काम करिए, अगर आप 1 लाख एक मुश्त नहीं दे सकते हो, 11 लाख किस्तों में बांट लीजिए। कि हाई कोर्ट को इतनी शर्म नहीं आई कि 11 लाख रुपए 17,000 कमाने वाला कैसे लेके आएगा? क्यों बनने जा रहा है ये क्या नाम पुरुष आयोग? इसीलिए तो बनने जा रहा है, महिला उस चीज का फायदा उठा रही है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इसमें शामिल हुए, समर्थन में आए। जितने भी लड़के हैं, जो शादीशुदा लड़के हैं, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो इसके समर्थन में आए। बहुत बुरा हाल होता जा रहा है इंडिया का पुरुष आयोग ना होने के चक्कर में। इस चीज का फायदा उठा रही है महिलाएं। मैं कहता हूं कि हर लड़के को इसमें शामिल होना चाहिए। और जो लड़कियां हैं, जो सही लड़कियां हैं, जो इस चीज को नहीं पसंद करती हैं एलोमनी को, उन लड़कियों को इसमें शामिल होना चाहिए। नहीं तो सही लड़कियों भी गलत लड़कियों के साथ पिस रही हैं, क्योंकि गलत लड़कियां तो उनका तो बिजनेस बन चुका है।
उनके घर वालों का बिजनेस बन चुका है, पैसा कमाती है, 4-4 5-5 जगह से शादी कराती हैं, एलोमनी लेती है, छोड़ देती है। उसके बाद इकट्ठा पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसका मजे लेती है, जगह बनाते हैं, फुल एंजॉय के साथ जीवन काटते हैं। उस लड़की से कभी पूछा जिस लड़की ने 11 लाख रुपए दिया था कि उसने कैसे कैसे करके जीवन काटा? आपको सभी को पता है कि इस समय कितना बुरा हाल है इंडिया का। महिलाओं की तरफ से पुरुष बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कुछ महिलाएं इतना परेशान कर रही हैं पुरुषों को, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है पुरुषों का। ये शोषण होना बंद हो। हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि पुरुष आयोग गठन की मांग की जाए संसद भवन के अंदर, हमारे विधानमंडल के अंदर। लोकसभा जो हमारी विधानसभा है, या एमपी एमएलए कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा सकता संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर, या विधानमंडल की जो भी हमारी विधानसभा है, इसके लिए जनता से वोट मांग सकते हो। पुरुष तुम्हें वोट नहीं देते हैं क्या? पुरुषों का कोई अधिकार नहीं है आपसे कुछ मांगने का? अगर आपसे मांगने का अधिकार है तो आप क्यों नहीं बना के देते इसको? पुरुष आयोग बनना चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं होगा। जब तक ये नहीं होगा, जब तक पुरुषों पर शोषण बंद नहीं होगा। हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो भी महिलाओं के पक्ष में खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कानून उनके पक्ष में जाता है, ना कि पुरुषों के। अगर पुरुषों के पक्ष में अगर ये कानून जाता तो कभी पुरुषों पर इतना शोषण होता जो महिलाएं यहाँ शोषण कर रही हैं, जो एलोमनी का फायदा उठा के आने वाले कल को भविष्य अपना बना रही है, और जिस लड़की शादी करती है उसको बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और कमेंट्स में बताओ मैंने ये बात गलत कही या सही कही। अगर सही कही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे देश के अंदर पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, अन्यथा पुरुषों पर शोषण इतना बुरा हो जाएगा कि आने वाले कल में शादियां होनी बंद हो जाएंगी। एक तो लड़की शादी पहले से ओल्ड लेडी जना कितनी जगह शादी करा के, और जब शादी करती तो बताती नहीं कि हाँ हमने शादी की। उसके बाद फिर तीसरे से भी एलोमनी, दूसरे से भी, चौथे से भी, पांचवें से भी, छठे से भी ऐसे बिजनेस बना रखा है लड़कियों ने। ये हकीकत है। और जो ये करने वाले जो क्या है कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया, मेरे पास प्रूफ है, मैं दूंगा इस चीज का प्रूफ। मैं पढ़ता हूँ न्यूज, डेली अपडेट हर चीज की। जिस केस को मांगी वो केस में निकाल के दूंगा उनको। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें। मैं हमेशा शिक्षा के ऊपर और पुरुषों के और महिलाओं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और हमेशा बनाता रहूंगा। मैं डरता नहीं हूँ किसी से इन चीजों, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मुझे जीवन में कुछ करना है तो करना है। पुरुषों के समर्थन में हमेशा खड़े रहना है, और जो सही लड़कियां होती है उनके भी समर्थन में खड़ा होना है मेरे को, और हमेशा शिक्षा के समर्थन में रहना है। जो शिक्षा में सुधार है वो सुधार भी आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और फॉलो करें।